हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी हम कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरा कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। वो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या है? बोन है। स्टूडेंट्स, अगर बोन की बात की जाए, बोन्स और सेमी रिजिड, टफ, strong, slightly flexible and being constantly reshaped or remolded। स्टूडेंट्स, अगर बोन्स की बात की जाए, क्या है? सेमी रिजिड है। क्यों? क्योंकि इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इस वजह से क्या है? सेमी रिजिड है। टफ है, स्ट्रॉन्ग है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल। स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो बोन है ये हमारे पास क्या है? स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। अगर ये इसको हम ज़्यादा बेंड करेंगे तो ये फ्रैक्चर हो सकता है और ब्रेक हो सकता है। और ये क्या है? बीइंग कॉन्स्टेंटली, लगातार रिशेप, खुद को रिशेप करते रहते हैं। क्योंकि जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है वो कंटिन्यूसली न्यू सेल बनाते रहते हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो कंटिन्यूसली बोन को ब्रेक करता रहता है। तो जो बोन है ये हमारे पास लिविंग टिश्यू है जो कि ख़ुद को क्या करता है? रिशेप करता है कंटिन्यूसली। ऑस्टियोब्लास्ट नए सेल बनाता है और जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये जो पुराने सेल है उसे ख़त्म करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ बोन्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि जो बोन्स है ये हमें ख़ास शेप प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि बोन से स्केलेटन बनता है, फ्रेमवर्क ऑफ हॉट स्ट्रक्चर, और ये जो स्केलेटन है हमारे जिस्म को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोर्ट। जो बोन्स है ये हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। जो बोन से स्टूडेंट्स हमारे जो विजरल आर्गन है, डेलिकेट आर्गन्स है, सॉफ्ट आर्गन्स है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्ट आर्गन है ब्रेन, अब इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि जो क्रेनियम है, जो 8 बोन्स है स्कल वाले, जो 8 बोन्स है क्रेनियम, ये क्या करते हैं? इस विजरल आर्गन ब्रेन की हिफाजत करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक विजरल आर्गन है स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन है ये इस स्पाइनल कॉर्ड की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। सेम जो हमारा रिब केज है, रिब केज, ये हमारे जो डेलिकेट आर्गन्स है, लंग्स और प्लस जो हमारा हार्ट है, इनकी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन, हमारे पास है मूवमेंट। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो मसल है वो बोन के साथ अटैच है, और ये कौन अटैच करते हैं? टेंडन्स। अब स्टूडेंट्स जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन को पुल करता है। जब बोन को पुल करते हैं तो बोन हरकत में आता है। जब बोन हरकत करते हैं तो हम हरकत करते हैं। तो जो बोन्स है ये हमें मूवमेंट में भी मदद प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में भी मदद प्रोवाइड करता है। मसल्स अटैच विद बोन्स, और इस वजह से हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल स्टोरेज। जो बोन्स है स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो स्टोरेज प्लेस है फॉर सम मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, जो मिनरल्स है वो भी स्टोर करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टोरेज ऑफ फैट्स। स्टूडेंट्स आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस भी करेंगे। जो बोन है इसके अंदर टिश्यू है, बोन मैरो टिश्यू। एक हमारे पास येलो बोन मैरो टिश्यू है, येलो बोन मैरो। एक हमारे पास है रेड बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है स्टूडेंट्स इसमें फैट स्टोर होता है, और इस वजह से जो एनर्जी है वो भी क्या होती है? कंजर्व होती है। इसके अलावा जो हमारे पास रेड बोन मैरो है स्टूडेंट्स, इसमें ब्लड की प्रोडक्शन होती है। ब्लड प्रोडक्शन को हम हीमोपाइसिस भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये भी बोन्स में बनते हैं। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए
जो हमारा बॉडी मास है, डिस्पाइट दियर नंबर्स एंड साइज, स्टूडेंट्स जो हमारे पास बोन्स है 206 बोन्स, इनके नंबर और साइज के बावजूद बोन्स मेक लेस दैन 20% ऑफ द बॉडी मास। जो बोन्स है वो 20% से कम मास बनाता है। वो रीज़न क्या है? हालांकि हमारे पास नंबर भी ज़्यादा है, साइज़ भी, कुछ जो लॉन्ग बोन है वो बहुत लॉन्ग होते हैं। अब जो लॉन्ग बोन है वो दरमियान में क्या है? हॉलो है, और साइडों पे क्या है? डेंस है। आगे स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से जो बोन है इनका मास जो है वो रिड्यूस होता है। तो ओवरऑल जो बॉडी का मास है स्टूडेंट्स, जो बोन्स है वो 20% से कम बॉडी मास बनाता है। स्टूडेंट्स अब हम कंपोजिशन ऑफ बोन की तरफ आते हैं। तो जो बोन है हमारे पास रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स है उनका एंडोस्केलेटन बनाता है। और जो बोन है स्टूडेंट्स लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर है। लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर का मतलब है रेजिस्ट कंप्रेशन, ये जो फोर्स है उसे रेजिस्ट कर सकता है, हार्ड स्ट्रक्चर है। एंड आल्सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है। क्यों? क्योंकि रेजिस्ट बेंडिंग, और ये बेंडिंग को रेजिस्ट भी करता है। कंपोजिशन में स्टूडेंट हम दो चीज़ें देखते हैं बोन्स में। एक हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेल। ओवरऑल कंपोजिशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास 95% से लेकर 98% तक होता है, और जो सेल है ये 2 to 5% तक होते हैं। अब हम ग्राउंड सब्सटेंस में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें दो सब्सटेंस होते हैं, एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। जो ग्राउंड सब्सटेंस स्टूडेंट्स इसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो 65% तक होता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारे पास होता है 35%। स्टूडेंट्स जो इनऑर्गेनिक मैटर है इसमें हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि 35% है, इसमें हमारे पास टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ओसियन प्रोटीन। जो सेल है स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 to 5% होते हैं। तो जो सेल है स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्कस करते हैं। ये जो बोन है ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। स्टूडेंट्स जो लॉन्ग बोन है इनकी जो एंड है, ये जो एंड है और ये वाला जो एंड है इसे कहते हैं एपीफाइसिस। ये जो ऊपर वाला एंड है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, और जो नीचे वाला एंड है इसे कहते हैं डिस्टल एपीफाइसिस। जो दरमियान में बॉडी है स्टूडेंट्स, ये वाली जो बॉडी है मेन बॉडी या शेफ्ट, इसे कहते हैं डायाफाइसिस। स्टूडेंट्स अब देखिए ये जो एंड है ये है एपिफाइसिस, और ये जो दरमियान में बॉडी है ये है मेटाफाइसिस। ये जिस पॉइंट में मिल रहे हैं ये जो 2 पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं मेटाफाइसिस। तो स्टूडेंट्स ये जो मेटाफाइसिस है इसे स्टार्ट लेते हैं। इस मेटाफाइसिस में एक हमारे पास ग्रोथ प्लेट होता है जिसे कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। स्टूडेंट्स ये जो प्लेट है ये हाइलीन कार्टिलेज का बना होता है, और ये जो कार्टिलेज है ग्रोथ प्लेट है, इस वजह से जो हमारा बोन है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। तो जो हमारा बोन है वो यहाँ से ग्रो करेगा। इस प्लेट की वजह से जो बोन है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट्स अब जो एपिफाइसिस है जो एंड है, इस एंड में हमारे पास फोरस बोन पाया जाता है जिसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन, और ये हमारे पास टोटल स्केलेटन में 20% स्पॉन्जी बोन होता है। और जो हमारा जो ये शेफ्ट है बॉडी है, ये बाहर वाली जो बॉडी है इसके बाहर जो बोन पाया जाता है उसे कहते हैं कम्पैक्ट बोन, जो कि
स्केलेटन में, ह्यूमन स्केलेटन में 80% कम्पैक्ट बोन होते हैं। और ये जो कम्पैक्ट बोन है ये हमारे पास वाइट है, टफ है, आउटर बोन है जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो स्पॉन्जी बोन है हमारे पास क्या है, पोरस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो स्पॉन्जी बोन है जो एपिपाइसिस के एंड पर पाया जाता है, इसमें हमारे पास रेड बोन मैरो होता है। ये रेड बोन मैरो टिश्यू है जो कि स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो रेड बोन मैरो है इसका काम है हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस, मीन्स ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन। तो जो स्टूडेंट्स बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, इसके पास एक स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल का नाम है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये आगे क्या करते हैं, ब्लड की प्रोडक्शन करते हैं। ये बनाता है आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सही स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा डायाफाइसिस है, जो बॉडी है, इसमें कैविटी है, स्पेस है। इस कैविटी को कहते हैं मेडुलरी कैविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कैविटी है इसके अंदर पाया जाता है येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है स्टूडेंट्स, ये स्टोर करता है फैट्स को और ये एनर्जी को कंजर्व करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है इस बोन का, इस बाहर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरीओस्टियम। क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम, जो कि टफ कनेक्टिव टिश्यू शीट है दैट सराउंड बोन सरफेस। और इसका काम क्या है, इसमें स्टूडेंट्स ब्लड वेसल, नर्व्स पाए जाते हैं जो कि बोन को अलाइव, जिंदा रखते हैं। और जो बोन है वो ग्रोथ करता रहता है। और जो बोन है स्टूडेंट्स पेरीओस्टियम, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है बोन को। इसके अलावा न्यूरिशमेंट, बोन टिश्यू और जो खुराक है वो भी यही पेरीओस्टियम, जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें ब्लड वेसल है, नर्व्स है, ये खुराक भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी करता है, ग्रोथ भी करता है और बोन को ज़िंदा भी रखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब अगर हम अंदर की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, ये तो पेरीओस्टियम था, एक अंदर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडओस्टियम। स्टूडेंट्स, जो एंडओस्टियम है, थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस मेडुलरी कैविटी, जो हमारा ये मेडुलरी कैविटी है, इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है, सेकंड मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या था, पेरीओस्टियम था। अब जो सेकंड मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं एंडओस्टियम। जो एंडओस्टियम स्टूडेंट्स, इसमें कंटेन अ सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल। तो इसमें एक सिंगल लेयर, इस तरह स्टूडेंट्स एक सिंगल लेयर बोन फॉर्मिंग सेल पाए जाते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट का एक लेयर पाया जाता है जो कि बोन को बनाता रहता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो हमारा लॉन्ग बोन है, जो पेरीओस्टियम है, वो इस बोन को सराउंड किया हुआ है, लेकिन जब एंड तक आ जाते हैं तो इस एंड तक पेरीओस्टियम आता है, लेकिन ये जो ए मुकम्मल एंड है इसमें पेरीओस्टियम नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्टिलेज पाया जाता है जो कि लॉन्ग बोन के एंड पर पाया जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये लफ्ज़ निकला है आर्टिकुलेशन से, क्योंकि एक दूसरा लॉन्ग बोन जो है वो भी इसके साथ जॉइंट बनाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये नेचर में क्या है, हाइलीन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है लॉन्ग बोन के एंड पर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स के दरमियान ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की समझ आ गई होगी। एक बार मैं सारे स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। जो एंड है लॉन्ग बोन का इसे कहते हैं एपिपाइसिस, जो बॉडी है इसे कहते हैं डायाफाइसिस, और इनके दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं मेटाफाइसिस, जिसके अंदर क्या है, ग्रोथ प्लेट है या एपिफिजियल प्लेट है, जो कि नेचर में क्या है, हाइलीन है। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट रह गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है
तो ये जो प्लेट है ये थिन लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस थिन लाइन को कहते हैं एपिफिजियल लाइन। वो प्लेट था, ये क्या है, लाइन है। जब हम एक्सरे करते हैं तो ये लाइन हमें नज़र आता है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो बोन है मज़ीद साइज़ में इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो जो प्लेट है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो सकता है, ये बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो जो प्लेट है वो लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग बोन के एंड है एपिफाइसिस, इस एंड में रेड बोन मैरो पाया जाता है जो कि हीमोपाइसिस करता है। इसके पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है जो कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा जो ये डायफाइसिस है, इसके ऊपर का जो बोन है आउटर बोन, उसे कहते हैं कम्पैक्ट बोन। इसके अलावा जो कैविटी है इसे कहते हैं मेडुलरी कैविटी। इसके अंदर जो येलो बोन मैरो है जो फैट स्टोर करता है वो पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो बोन मैरो है, मैनी बोन्स आल्सो कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो विच कैन बी आइदर रेड और येलो। रेड बोन मैरो की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। वर्टिब्री, स्टर्नम और पेल्विस जो बोन है इसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। इसके अंदर हमारे पास स्टेम सेल है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करते हैं। जो येलो बोन मैरो है स्टूडेंट्स फिल्स द शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन है डायफाइसिस, जो शेफ्ट बॉडी है उसमें पाए जाते हैं। फैट्स सेल इसमें पाए जाते हैं जो कि फैट्स को स्टोर करते हैं, सर्व एज एनर्जी रिजर्व, और एनर्जी को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप लोग जहन में याद रखें, जो येलो बोन मैरो है इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो and produce blood cell when severe blood loss occur। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब हमारे जिस्म से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हमारे जिस्म में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरान जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर क्या करते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बोन, कंपोजिशन ऑफ बोन और स्ट्रक्चर ऑफ बोन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्टियोन या हेवर्जियन सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।